आइए जानते हैं कि अनुपमा की आज के एपिसोड में आखिर क्या हो रहा है। वनराज और काव्या का झगड़ा बढ़ता ही चला जाता है। वो घर आके फिर झगड़ने लगते हैं। वनराज कहता है कि उसके बेटे की शादी उसकी आंखों के सामने हो रही थी और वो दूर से खड़ा सब देख रहा था और किसी भी रस्म व रिवाज और पूजा में नहीं बैठ सक रहा था और ना ही वो अपने बेटे और बहू को किसी भी किस्म की दुआ या आशीर्वाद दे सका। फिर वो आगे कहता है कि पहले जब वो उसके साथ नहीं रहता था और सिर्फ उससे मिलने आता था तब भी वो इनसिक्योर थी, और अब जब वो काव्या के साथ रहता है तब भी वो इनसिक्योर है। उसने अपना घर परिवार छोड़ा उसके लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। काव्या चिल्लाकर कहती है ये सब कुछ ना होता अगर वो उसको अपने साथ शादी पे ले गया होता। अगर वो काव्या को अपने साथ शादी पे ले गया होता तब भी वो अच्छा फील ना करती और जेलस फील करती जब वो अनुपमा के साथ सारे रस्म रिवाज और पूजा में साथ बैठता। काव्या चिल्लाकर कहती है कि वो ये सब कुछ करता ही क्यों है जिसे देख के वो बर्दाश्त ना कर सके और जेलस फील करे। वहाँ पर तो उसने काव्या का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ घर वापस आकर वो अनुपमा का ज़रूर सपोर्ट कर रहा है। वनराज कहता है वो किसी की साइड नहीं लेना, वो सिर्फ उसको ये बताना चाह रहा है कि वो रॉन्ग है, उसने गलत किया। वो कहती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब वो अनुरुद्ध के साथ होती है और जेलस फील करता है, तो क्या वो बर्दाश्त कर ले कि अगर वो अनु के साथ सारे फंक्शन अटेंड करे, या वो पूजा ही हो या घर वालों का साथ मिलना या फैमिली फ़ोटो। कि वनराज उससे प्यार तो करता है लेकिन दिखाई फिर भी वो अनुपमा के साथ ही देता है हर जगह। पहले तो वो दोनों दोस्त होते थे और दोस्ती के नाते वो उसके पर हक रखती थी, पर अब क्या हुआ। वनराज कहता है कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड होने के नाते वो उसको हर जगह साथ नहीं ले जा सकता। अब काव्या कहती है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करे ना, एक कीप की तरह क्यों। वनराज कहता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रही है, उसने तो ऐसा कभी फील नहीं कराया। काव्या कहती है लेकिन हकीकत तो यही है ना कि डिवोर्स दिए बगैर अपनी वाइफ को वो उसके साथ रह रहा है, तो टेक्निकली तो वो उसकी कीप ही हुई ना। वनराज कहता है इस तरह से तो तुम भी शादी के बगैर मेरे साथ रह रही हो, तो मैं क्या हुआ फिर। उसने अपनी पूरी फैमिली छोड़ी उसके लिए, जिस पर काव्या कहती है ओ शट अप। कि वो तंग आ गई है वनराज से बार बार सुन के कि कैसे उसने अपने घर परिवार को छोड़कर काव्या के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। वनराज कहता है क्यों, क्या ये उसने कुर्बानी दी नहीं है। काव्या कहती है वैसे भी वो हर वक्त घर तो चला जाता है, घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाता रहता है, लेकिन जब वो उससे कहती है कि अनु को छोड़ दो और डिवोर्स दे दो तो वो टॉपिक बदल देता है। क्या आज भी वो यही करने लगा है, जबकि काव्या ने उससे अपना हक मांगा है, इस रिश्ते को एक नाम मांगा है। वो कहती है उसको नहीं ज़रूरत ऐसे खोखले रिश्ते की, ना उसको वनराज की ज़रूरत है और ना ही उसको उसके भीख में दिए हुए प्यार की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म की सपोर्ट की। उसको चाहिए कि वो अपनी फैमिली के पास वापस चला जाए, क्योंकि उसका दिल अभी भी उन्हीं में अटका हुआ है। और अगर ये वनराज का प्यार है काव्या के लिए तो उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे प्यार की। उसको चाहिए कि वापस अनुपमा के पास ही चला जाए और जाके उसके कदमों में गिर जाए और नाक रगड़े। यकीनन अनु उसको माफ़ कर देगी और एक्सेप्ट कर लेगी और उसको चिल्ला के कहती है कि यहाँ से चले जाओ। खुशबू और किंजल भगवान की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर अनु का आशीर्वाद लेते हैं। अनु उनको आशीर्वाद देती है और फिर कहती है कि जाएं और बापूजी से आशीर्वाद लें। वो दोनों वही करते हैं और उसके बाद मामा जी और घर के यंगस्टर्स से गले मिलते हैं। अनु कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ इस घर में घर के बड़ों की वजह से वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और उस बात के लिए माफ़ी मांगती है और फिर कहती है कि जाओ अब जाके राखी से आशीर्वाद लो। वो राखी की तरफ जाते हैं। किंजल सीधा राखी से पूछती है कि उसको बताएं कि ये सब क्या हुआ है। राखी कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे। किंजल कहती है कि उस पर ट्रस्ट ही करती थी और उसको लगता था कि वो अपनी बेटी की इस शादी से बहुत खुश है, तभी उसको बुलाया सारे रस्म व रिवाज में हिस्सा लेने के लिए। बा कहती हैं कि जब उससे हंसी मजाक में ये सारा काम नहीं हो सका तो उसने ये तमाशा किया। क्यों किया उसने ऐसा। राखी कहती है कि उसका ये सब बिल्कुल मकसद नहीं था और वो कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती थी। तोशु कहता है तो फिर उसने काव्या को क्यों इनवाइट किया। राखी कहती है कि वो तो सिर्फ पैचअप करना चाहती थी, जो कुछ पहले रिजॉर्ट में हुआ उस बात पे वो बहुत शर्मिंदा थी कि उसने काव्या को इसलिए शादी पे बुलाया था ताकि उसको खुश कर सके और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग सके। उसको क्या पता था कि काव्या यहाँ आकर इतना बड़ा हंगामा करेगी और उसकी अपनी बेटी की शादी भी बर्बाद करेगी। वो गलत थी
और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको ये नहीं करना चाहिए था और इस बात पे वो बहुत शर्मिंदा है और सबसे माफ़ी भी मांगना चाहती है। बा कहती हैं कि जब ये डिसाइड हुआ था कि घर के बाहर वाला कोई नहीं आएगा शादी पे, तो उसने काव्या को क्यों इनवाइट किया। राखी कहती है, पहले तो आप लोगों ने कहा था कि काव्या भी इस घर का और इस फैमिली का हिस्सा है। अनु कहती है कि बस बहुत हुआ, ये बातें अब सिर्फ बेकार हैं। असल बात ये है कि तोशु और किंजल की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ बहुत प्यारे तरीके से पूरी हो गई है। बापूजी या संजू भी अनु का साथ देते हैं इस बात पे। अब अनु की माँ कहती हैं कि वो भी निकलती हैं अपने घर जाने के लिए। डॉली कहती है कि जब कुछ बहुत बुरा होना तो उसके बाद बहुत अच्छा होता है और उनको ये सारी खुशियाँ सेलिब्रेशन करने की रोकना नहीं चाहिए और आगे भी सेलिब्रेशंस करती रहने चाहिए। बापूजी कहते हैं कि चलो आओ सब मिलकर साथ खाना खाते हैं। सब खाने के रूम की तरफ जाने लगते हैं। राखी सोचती है कि वो तो चाहती थी कि ये शादी बर्बाद हो जाए और रुक जाए, लेकिन अनुपमा ने बड़ी चालाकी से सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो अनुपमा को जीतने नहीं देगी ये गेम और खुश नहीं होने देगी। राज काव्या के घर की चाबियां फेंक देता है और उससे कहता है कि वो ये घर छोड़कर जा रहा है। फिर अपने वॉलेट से उसकी पिक्चर निकालता है और वो भी फेंक देता है और उससे कहता है कि अब उसने अपने दिल से भी उसको इसी तरह से निकाल दिया है। ना उसको अनुपमा की ज़रूरत है और ना ही काव्या की, और घर से बाहर चला जाता है। काव्या को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और उसके पीछे भागती है उसको रोकने के लिए, लेकिन स्लिप होकर बहुत ज़ोर से गिर जाती है। अपनी गाड़ी की तरफ चलती हुई जा रही होती है जब अनु भी उसके साथ चलने लगती है और राखी से कहती है कि वो जानती है कि राखी कितनी बड़ी कान्हा जी की भक्त है और कान्हा जी भी 100 गलतियां माफ़ कर देते हैं अपने भक्त की सज़ा देने से पहले। राखी कहती है कि क्या अनु की गिनती थोड़ी गलत नहीं हो गई। अनु कहती है कि हाँ, कभी कभी एक गलती भी इतनी बड़ी होती है जो कि 100 गलतियों के बराबर हो, और राखी ने आज यही किया। वो चुप थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बच्चों की खुशी इससे जुड़ी हुई है, वरना वो राखी को बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी। राखी कहती है ऐसा भी क्या कर लेती वो एक माँ है और अगर एक माँ माफ़ कर सकती है तो वो सज़ा भी दे सकती है। राखी को चाहिए कि वो ऐसी कोई गलती दोबारा रिपीट ना करे, वरना उसको जवाब में एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ेगा। राखी की दुश्मनी अनु से है तो वो उसको चाहिए कि वो अनु पे अटैक करे, उसकी फैमिली पे नहीं। और वो राखी को पहले ही बता चुकी है कि वो राखी को भी साथ जीतना चाहती है, उससे नहीं, और बच्चों को इस सब चीज़ से दूर रखें, उनके लिए कुछ बुरा ना करें। फिर वो राखी को बताती है कि तोशु और किंजल उदयपुर जा रहे हैं एक ट्रिप पे और ये गिफ्ट उनको डॉली और संजय ने दिया है और वो चाहती है कि राखी बच्चों को सुकून से रहने दे और उनको बिल्कुल तंग ना करे। और आइंदा जब वो इस घर में आए तो बेशक मिठाई ना भी लाए, लेकिन अपनी ज़बान में थोड़ी मिठास लेकर आए, वरना वो उसको कड़वे जवाब ज़रूर देगी। राखी खड़ी जलती कुड़ती रह जाती है और अनु वहाँ से चली जाती है। बापूजी अनु की माँ से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि विदाई के बाद एक लड़की की खुशियाँ उसके ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है, पर वो ये जिम्मेदारी सही से नहीं निभा सके और इस बात के लिए वो बहुत शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। बा कहती हैं कि अनु आजकल घर से बहुत बाहर जा रही थी, उनको लगता था कि अनु ने सब कुछ बता दिया होगा अपनी माँ को। तभी अनु घर के अंदर आती है। माँ कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो अपने घर की बात, अपने ससुराल की बात कुछ ना बताए मुझे और जो है वहीं रखे। इसने तो अपनी खुशियाँ हमसे शेयर नहीं की, ये हमें गम क्या बताती। वो अलग बात है कि इसको इस घर से मिला सिर्फ और सिर्फ गम है। वो बा से कहती हैं कि मैं 2 गली छोड़ के रहती हूँ और मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो ये सब कुछ पड़ोसियों से पता चला कि उनकी बेटी के घर में क्या हो रहा है। और वो हरगिज़ नहीं चाहेंगी कि किसी भी माँ को ऐसा कुछ सुनने को मिले कि उनकी बेटी के शौहर ने उसको छोड़ दिया किसी और औरत के लिए। सीधा बा से सवाल करती हैं और उनसे कहती हैं कि वो अनु को हर वक्त ताने मारती रहती थी अगर उससे कुछ छोटा सा भी टूट जाता था, लेकिन तब वो कहाँ थी जब उनकी बेटी का घर टूट रहा था। एक माँ को हर वक्त धड़का लगा रहता है कि बेटी की ससुराल वाले किसी भी बात का जवाब मांग सकते हैं, लेकिन आज वो बा से पूछना चाहती थी कि उन्होंने ये संस्कार दिए हैं अपने बेटे को। अनु अपनी माँ को चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होती और कहती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा सिखाया कि ताने और डांटे सुनती रहे, बर्दाश्त करती रहे अपने सास की और घर वालों की, लेकिन अब उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया। उनको चाहिए था कि ना सिर्फ बर्दाश्त करना सिखाती बल्कि लड़ना भी सिखाती अपने हक के लिए, और आज जो थप्पड़ काव्या को पड़ा है वो वनराज को पड़ना चाहिए था।
क्या वो यही करती? से पूछती हैं कि जो गलती वनराज ने की, अगर यही गलती संजय ने की होती तो तब भी वो क्या कुछ ना करती? गुस्से और दुख में संजय को थप्पड़ ना लगाती? एक सास एक घर के मुहाफिज की तरह होती है। बा ने अपनी सास से ताने मारना तो सीख लिया, लेकिन वो एक सास की जिम्मेदारी और ड्यूटी नहीं सीख सकी। अनु उनके हाथ जोड़ती है कि चुप हो जाएं, लेकिन अनु की माँ कहती है कि वो क्यों चुप हो जाएं। एक माँ इसलिए चुप रहती है कि अपनी बेटी और उसके रिश्ते को बचाने के लिए। ना यहाँ खुशी है ना यहाँ रिश्ता है, तो वो क्यों चुप रहें? कि वो इतने साल चुप रहीं, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? और वो कहते हैं ना कि एक बेटी की किस्मत एक माँ लिखती है, और उन्होंने 25 साल पहले अपनी बेटी की किस्मत में जेल लिख दी। इससे तो अच्छा था कि वो कुंवारी रहती, पर वनराज जैसे इंसान से शादी ना करती। और वो अनु से कहती हैं कि वो अब उनके साथ उनके घर चले। बा कुछ कहने लगती हैं, लेकिन वो उनकी बात काट देती हैं, और अनु की माँ कहती हैं कि ज़रूर वो गरीब हैं, लेकिन इस तरीके से अपनी बेटी को तड़पता तरसता नहीं देख सकती। जिस पर अनु कहती है कि अब यही उसका घर है, यहाँ उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, और वो कहीं नहीं जा सकती इस तरह सब छोड़ के। जिस पर माँ कहती हैं कि 25 साल तक इस घर परिवार और बच्चों का ख्याल रखा है ना उसने, अब वनराज को ये सब करने दो। बापूजी और बा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर माँ कहती हैं कि आपने अपने बेटे को तो गलत करने से कुछ नहीं रोका, अब जब वो अपनी बेटी को ले जाना चाहती हैं तब आप क्यों रोक रहे हैं? इस बात पर अनु कहती है कि वो डोली में बैठकर इस घर में आई थी, और अब यहाँ से उसकी अर्थी ही उठेगी। व्यूअर्स, अब हम जानेंगे कि अनुपमा के नेक्स्ट एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है। वनराज बहुत डिस्टर्ब हालत में काव्या की बातें सोचते सोचते गाड़ी चला रहा है, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अनु को कुछ अजीब महसूस होता है, और वो समर से कहती है कि वनराज को कॉल करे। समर आकर बताता है कि वनराज का तो कार एक्सीडेंट हो गया है।